हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। यस फ्रेंड्स, ऑलरेडी कैसे प्रदोष व्रत रखते हैं, क्या इसकी विधि होती है, कैसे कैसे इसकी पूजा अर्चना करी जाती है और प्रदोष व्रत के फल क्या हैं, किस तरीके से करना इनको उचित होता है, ये सारी डिटेल मैं ऑलरेडी पहले अपने एक वीडियो में दे चुकी हूँ। आप उस वीडियो पे आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बात करूंगी सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। जिस प्रकार से सारे लोग जानते हैं कि प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन जो पड़ने वाला व्रत होता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। जिस तरीके से सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, और मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अलग अलग दिनों पे पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा भी अलग अलग होती है। मैं बात करती हूँ प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत ये है जो प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शाम को सुबह में भी पूजा अर्चना करी जाती है, और शाम को जब दिन छिपने वाला होता है, सूर्य अस्त से ठीक 45 मिनट पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है और जो कि सत्तू का भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, भगवान शिव को धूप दीपक दिखा करके उनको समी और बिलपत्र अर्पित करे जाते हैं, फूलमाला अर्पित करी जाती है, अक्षत और सिंदूर। रोली से भगवान शिव को तिलक नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखना, रोली से भगवान शिव को कभी भी तिलक नहीं किया जाता। भगवान शिव को हमेशा चंदन से तिलक किया जाता है। इस प्रकार से सुबह आपको प्रदोष व्रत के दिन करना क्या है? सुबह जल्दी उठना है, उठ करके स्नान करना है और भगवान शिव का जलाभिषेक करना है, पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। उसके बाद उनको नॉर्मल जल से भी स्नान कराना है और रख के फिर धूप दीपक दिखाना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद करना क्या है? उनको धूप दीप बिलपत्र और समी के पत्र चढ़ा करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। जो भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और भगवान शिव के जो सोम प्रदोष व्रत की जो कथा है उसका आपको श्रवण करना होता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन कथा कहना और सुनना दोनों ही फलदायी होता है। ये व्रत शारीरिक और मानसिक शांति को प्रदान करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को ठीक करते हैं, क्योंकि फ्रेंड, जब हमारा मन खराब होता है तो हमारा चंद्रमा खराब होता है, और जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो हमारा चंद्रमा ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगता है। और जैसे जैसे हम जब पूजा पाठ करते हैं, हमारे व्रत होते चले जाते हैं, तो हमारा चंद्रमा चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं और हमें शुभ फल देने लगते हैं। हमारा मन ठीक हो जाता है, हमारा शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाता है, और हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से शांति मिलती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। सोम प्रदोष व्रत करने के अनेकों फायदे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया कि चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा सीधा कनेक्टेड है हमारे मन से, और मन हमारा कनेक्टेड है चंद्रमा से। ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो भगवान शिव की उपासना करते हैं, और भगवान शिव के मुख कमल मंडल के ऊपर जो है चंद्रमा विराजित है। तो जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो साथ साथ हम चंद्रमा की भी उपासना करते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से विधि विधान से पूजा की जाती। सुबह के समय में भगवान शिव को जो के सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। शाम को भी एज इट इज सेम तरीके से हमें शाम को भी पूजा करनी होती है प्रदोष काल में। प्रदोष काल कब होता है? जब शाम को सूर्यास्त होने से ठीक 45 मिनट से पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में आपको करना क्या है? आपको 8 दीपक जलाने हैं। 8 दीपक जलाकर उनको 8 दीपक आपको तिल के तेल के जलाने हैं, और उनको अपने घर की 8 दिशाओं में रखना है। लेकिन उनको 8 दिशाओं में रखने से पहले आपको उनको 8 बार प्रणाम करना है, और प्रणाम करके आप अपने घर की 8 दिशाओं में उन दीपक को रख देंगे, जिससे कि आपके घर की 8 दिशाएं शुद्ध हो जाएंगी और वहां से नकारात्मक ऊर्जा जो भी है वो सब रिमूव हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। प्रदोष व्रत में आपको सॉल्ट नहीं खाना है, आप चाय पी सकते हैं, आप फलहारी व्रत रख सकते हैं, अन्न नहीं खाना है और सॉल्ट नहीं खाना है, दूध आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी व्रत की कथा क्या है? सोम प्रदोष व्रत की कथा क्या है? एक ब्राह्मणी होती है, उसका पति नहीं होता है, उसका एक छोटा बच्चा होता है। वो दोनों लोग भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का जो कि विदर्भ का राजकुमार होता है रास्ते में मिलता है। बहुत ही बुरी अवस्था में वो पड़ा होता है, कर्रारा होता है दर्द से। ब्राह्मणी उसे दयावश अपने घर ले आती है, ला करके उसकी दवा गोली करती है, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे बीतते रहते हैं और वो राजकुमार अब ब्राह्मणी के साथ रहता है। थोड़े दिन बीतते हैं तो उधर गांधार राज की एक कन्या अंशुमति वहां आती है, उनको वो राजकुमार भा जाते हैं। वो अपने माता पिता से बात करती हैं कि मुझे फलाने फलाने उस लड़के से विवाह करना है।
वो गांधर्व के जो राजा होते हैं, वो राजा और रानी दोनों अंशुमति के कहने पर उस लड़के को देखने आते हैं। उन्हें भी वो राजकुमार बहुत पसंद आते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जो है भगवान शिव गांधर्व के राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी कन्या अंशुमति का विवाह उस विदर्भ के राजकुमार से कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो विदर्भ का राजकुमार है। इस बात को सुनकर के गांधर्व के राजा और रानी दोनों, गांधर्व का राजा इसी तरीके से अपनी अंशुमति कन्या का विवाह उस राजकुमार विदर्भ के राजकुमार से कर देते हैं। जिस प्रकार से अब वो विदर्भ का राजा क्या करता है, गांधर्व की सेना को लेकर के अपने विदर्भ के राज्य को वापस छीनता है, अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से उसे वापस लेता है और अपने राज्य में राज करने लगता है और अपने उस ब्राह्मणी के बेटे को अपना राजमंत्री बना देता है। जिस प्रकार से उस ब्राह्मणी के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत से उस ब्राह्मणी के दिन बदले, उस राजकुमार के दिन बदले और उसकी संगत में जो भी आया उसके बेटे के भी दिन बदले, उसकी संगत में जो भी आया उसका भी दिन बदल गए। तो प्रदोष व्रत की महिमा ये है कि प्रदोष व्रत करने वाले एक जना करता है और उसका फल उसके आसपास जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मिलता है। इस तरीके से प्रदोष व्रत की कथा यहाँ विराम देती हूँ। आपको अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे मेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है 24 Passion Talk Show babita.singh@gmail.com। इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी कुछ नई स्टोरी के साथ में, कुछ नई व्रत कथाओं के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।